स्वागत है आप सभी का एसी एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस में। एसी एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस को चुनने के लिए और इसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज के सेशन को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से जो आपको जबान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल कोट कि बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है। जी हाँ, बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा ये तो सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही मेरे दोस्तों कभी खुशी कभी गम है। जी हाँ, तो बिंदास मुस्कुराते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और अपने लक्ष्य और मंजिल को हासिल कर कर ही छोड़िएगा। जी हाँ, तो आज के इस ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। आज हमारे कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम वाले यह टॉपिक आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, किंतु मैथमेटिक्स में या गणित में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर इस प्रकार के नंबर से अवगत कराया जाता है। किंतु आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में। पूरा आज का हमारा सेशन मैथमेटिक्स के फॉर्म में रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, किंतु काफी शानदार ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहां से आपके वनडे एग्जाम में, एसएससी में, व्यापम में, आरआरबी, जेई में आपके पूछे जाएंगे। वो तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, तो आज अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं कि नंबर बेस कन्वर्जन, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर में एक्चुअली हमने किया क्या है। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है, एक हार्डवेयर है। हमारे द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वह मशीनी लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में 0-1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को नहीं समझता है। ठीक है, तो वो 0-1 में जो कन्वर्जन होता है वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। किंतु हमने कंप्यूटर में काम करने के लिए अपनी सुविधा के तौर पर 4 प्रकार के नंबर सिस्टम को बनाया है। यदि आपसे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पूछा जाए, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होंगे। फर्स्ट वन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या लिखा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। दूसरा यहां पर क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। तीसरा आपका क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और फोर्थ वन आपका क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हमें यहां पर इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब बात करें सर यहां से एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो देखिए आपको क्या करेगा, बाइनरी का कोई नंबर दे दिया, मतलब 0 इन 1 के फॉर्म में, बाइनरी के नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा डेसिमल में, या फिर बाइनरी से आपको बोलेगा ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या फिर बोलेगा बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना बोलेगा। मतलब एक टाइप में देखिए 4 टाइप पढ़ाऊंगा। एक टाइप में आपके कितने प्रकार के कन्वर्जन बनेंगे, आपके 3 प्रकार के देख रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, या बाइनरी से आपका हेक्साडेसिमल। ठीक इसी प्रकार डेसिमल के नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बाइनरी में करने के लिए बोल सकता है, या ऑक्टल में बोल सकता है, या हेक्साडेसिमल में बोल सकता है, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, या डेसिमल से आपका हेक्साडेसिमल। वहीं पर आगे इसी प्रकार ऑक्टल से 3 कन्वर्जन बनेंगे और हेक्साडेसिमल से आपके 3, कुल मिला के 4 नंबर सिस्टम है। और कन्वर्जन टाइप कितने पढ़ना है 12, 4 3 जा 12, कुल 12 प्रकार के यहां पर हमें केसेस पढ़ना है। इसके बाद वनडे एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न नंबर सिस्टम से आएगा, देखते से उड़ा दोगे। क्या देखते से आप उड़ा दोगे, क्योंकि आज आपको ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जिससे सभी का होगा फायदा, चाहे नर हो या मादा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए अंत तक इस सेशन के साथ बने रहेगा, बहुत ही ध्यान से सारी चीजें आपको देखना है। चलिए अब 1 बाय 1 हम सारी चीजें यहां पर प्रारंभ करते हैं। तो थ्योरी हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं हमारे प्रीवियस सेशन में, तो आज थोड़ा मैथमेटिक्स वाला काम करेंगे, मैथमेटिकल वर्क ऑपरेशन यहां पर करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 देखिए आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग यहां पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। क्या है चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, किंतु उन प्रश्नों को डील करने के लिए यहां पर एक चार्ट बनवा रहा हूं। उस चार्ट को आपको अच्छे से चाटना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो वो चार्ट या टेबल क्या है, काफी महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए एक कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं नेम ऑफ द सिस्टम की, कौन सा नंबर सिस्टम आपको पढ़ाने वाले। एक कॉलम में नेम लिख लिया, एक कॉलम में हम लिखेंगे उसकी रेंज, एक कॉलम में होगा बेस, या इसी को बोल सकते हैं रेडिक्स,
और एक कॉलम होगा आपका पेयर। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है? तो देखिएगा, नेम का मतलब हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसका यहां पर हम नाम लिख देंगे। उसकी रेंज क्या है? रेंज का मतलब है परिसर, कहां से कहां तक के उसमें नंबर शामिल होंगे। तीसरा है बेस, आधार, हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार। क्या भैया? आधार क्या है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे। और पेयर का मतलब है युग्म या जोड़े। बस धीरे धीरे समझते चलेगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि यहां पर जो चार्ट में बनवा रहा हूं इसका मतलब क्या है और किस प्रकार के यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो बाइनरी नंबर सिस्टम है। चार प्रकार में से हमने क्या लिखा? सबसे पहले नंबर पे क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए बाइनरी सिस्टम में रेंज की बात कर लें, मतलब बाइनरी में देखिए कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 एंड 1। तो इसका मतलब है इसकी रेंज क्या होगी? 0 to 1। क्या होगा? 0 to 1। तो टोटल, अब देखिए किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी रेंज होगी, जितने नंबर होंगे, वही उसका बेस, रेडियस, आधार होगा। डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो चूंकि 0 to 1 टोटल कितने नंबर हो गए? 2, अर्थात इसका आधार कितना होगा? 2 होगा। पेयर की बात करें तो यहां पर एक एक के पेयर बनाए जाएंगे। भैया लास्ट वाला कॉलम बस लिखते जाइएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताऊंगा यहां पर पेयर का क्या मतलब है। अगला हमारे जो नंबर सिस्टम यहां पर आने वाला है सेकेंड नंबर पे, डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा है आपका? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम से पूछेगा कि भैया डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है, मतलब कहां से कहां तक इसमें नंबर आएंगे। तो यहां पर होगा 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 10। इसलिए इसका आधार कितना होगा? 10। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा। तो 0 से 9, 0 को भी हम इंक्लूड करेंगे, टोटल कितने हो गए? 10। और यहां पर कितने के पेयर बनाए जाएंगे? 2 2 के। लास्ट वाला कॉलम जब प्रेस करेंगे आपको तब बताएंगे कि यहां पर किसका क्या मतलब है। तीसरा हमारे पास नंबर सिस्टम आने वाला है आपका ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहां पर इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से 7, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने नंबर हो गए? 8। वैसे भी ऑक्टा का मतलब 8 से होता है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा? 8। और इसमें कितने के पेयर बनते हैं? 3 3 के पेयर बनते हैं। अगले ये नंबर सिस्टम हमारा होने वाला है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की आपसे रेंज पूछेगा तो इसकी रेंज होती है 0 से 15। 0 से 15। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे आपके? 16। और इसमें कितने के पेयर बनाए जाएंगे आपके? 4 4 के पेयर बनाए जाएंगे। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग सवाल एसएससी व्यापम आपके आरआरबी में कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज द अल्फा न्यूमेरिक। भाई कौन सा नंबर सिस्टम है जो अपने आप में अल्फा न्यूमेरिक है? सर अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब है? तो भाई अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है जिसमें अल्फाबेट्स भी होना चाहिए और जिसमें आपके नंबर भी होना चाहिए। ऐसा कोई सा भी नंबर सिस्टम जो अल्फाबेट और नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है वही अल्फा न्यूमेरिक कहलाएगा। तो इन चारों में से बताइएगा एकमात्र हमारे पास क्या है? हेक्साडेसिमल। याद रखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है आपका? अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है। अब बात करेंगे सर इसमें ऐसी क्या खास है जिसके कारण आप इसे अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम की संज्ञा दे रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम कह रहे हैं। तो इसके पीछे की कहानी मेरी जुबानी आपको है सुनानी, इसलिए ध्यान अब इधर दीजिएगा। टोटल मैंने आपको भी क्या बताया? हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक की रेंज होती है आपका? 0 से 15। 0 से 15। अब होता क्या है, इस 0 से 15 रेंज को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक क्या होगा? 0 से 9। एक क्या होगा? 0 से 9। और दूसरा क्या होगा? 10 to 15। क्या होगा? 10 to 15। अब होगा क्या, यदि हेक्साडेसिमल का यदि आप प्रश्न कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यदि आप प्रश्न कर रहे हैं और यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में लाइज कर रहा है, यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में लाइज कर रहा है, तब तक तो इन्हें नंबर ही रहने देना है, डू नॉट चेंज। तब तक आप इसे क्या रखेंगे? नंबर ही रखेंगे। और यदि आपका आंसर 9 से बड़ा हो जाए, मतलब 10 से 15 के बीच में हो, तो ये जो वैल्यू होगी ये इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट। किस फॉर्म में रखेंगे आप इसे? अल्फाबेट के फॉर्म में रखने वाले हैं। और अल्फाबेट भी कहां से कहां तक? ए से लेकर एफ तक। ए से लेकर एफ तक है। तो यहां पर इसका मतलब यदि आपका आंसर सपोज कीजिएगा 10 11
12, 13, 14, 15, यदि ये आ गया तो हियर हमने कहा है यदि आपका आंसर 10 से 15 के बीच में होगा तो वैल्यू नंबर के फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, अल्फाबेट के फॉर्म में, अर्थात ए से प्रारंभ करना है ए तक, ए फॉर औ कवि हवेली पर, ठीक है, इस प्रकार वी फॉर आपका बाहुबली, सी फॉर चाचू, चाचू का हाथ पकड़ के नाचू, डी फॉर दिल मांगे मोर, है ना, इस प्रकार ई बार एतवार नहीं करना, ए फॉर फन्ना हो गए तेरे प्यार में भाई, है ना, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। और जब प्रश्न करेंगे तो आपको यह भी बताया जाएगा कि क्यों हमने 0 से 9 को नंबर माना है और 10 से 15 को हमने यहां पर नंबर ना मानते हुए अल्फाबेट के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात भी प्रश्न सॉल्व करते आपको क्लियर हो जाएगी। बट फिलहाल एग्जाम में यहां से क्या प्रश्न आएगा, कौन सा अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है, तो आंसर क्या आएगा, हेक्साडेसिमल। यदि आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 इन हेक्साडेसिमल, 12 की वैल्यू क्या होगी, सी होगी, ए की पूछ सकता है, एफ की पूछ सकता है, 14 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यह भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना है 10 से 15 ए से लेकर एफ तक आपको रटना ही है, क्या भैया रटना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहां तक की चीजें आई होप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अब इससे आगे यदि हम बात करें, इसकी नंबर क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं पहला नंबर सिस्टम, इसको हमने नाम दे दिया टाइप 1। कितने टाइप होंगे, चार प्रकार के नंबर सिस्टम, तो टाइप 1 पढ़ रहे हैं। और टाइप 1 में देखिए पहले मैं आपको डेसिमल से प्रारंभ कर रहा हूं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बात करें, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहा जाएगा, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 तक आपके नंबर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 45 कह दिया, मैंने 62 कह दिया, ये जो नंबर आ रहे हैं इसमें 0 से 9 के बीच में आपके आ रहे हैं, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, वो कितने डिजिट का भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी आपका हो सकता है। अब यहां पर पहला हम लोग केस पढ़ रहे हैं, टाइप 1 में फर्स्ट हम केस देख रहे हैं। हमने कहा क्या, यहां से प्रश्न एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, कोई भी नंबर सिस्टम दे रहने पर उसका कन्वर्जन दूसरे नंबर सिस्टम में करके बताओ। जैसे नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल है और पहला कन्वर्जन हम क्या सीख रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, मतलब डेसिमल के किसी भी नंबर को, डेसिमल के किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, बाइनरी में। मतलब सोचने वाली बात यह है कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी कीबोर्ड से नंबर प्रेस करते हैं तो आपको क्या लगता है, आपने 81 टाइप किया 81, क्या कंप्यूटर 81 समझेगा, नहीं, ये 01 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तो सिखा रहा हूं कि जब आप कीबोर्ड की किसी भी की को प्रेस करते हैं, अल्फाबेट हो चाहे टेक्सचुअल हो, आपका टेक्सचुअल की अलग अलग वैल्यू होती है ASCII कोड के अकॉर्डिंग, तो वहां पर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में जाएगा, तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का मतलब ही यही होता है। और यहां पर एक प्रश्न हम यहां पर ले लेते हैं, हमने यहां पर एक प्रश्न लिया है आपका 45, इसका मतलब यदि अब देखिए 45 है, डेसिमल का है, तो नीचे डेसिमल का आधार कितना होगा, 10। आप किसी भी नंबर सिस्टम के आधार या सफिक्स को ही देखकर पता लगाएंगे वो किस नंबर सिस्टम का है। डेसिमल का नंबर है, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब या तो एग्जाम में दिया रहेगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, या फिर कभी बार ऐसा दिया रहता है सॉल्व दिस, तो आपको पहचानना पड़ेगा 10 लिखा है, 10 आधार किसका होता है, डेसिमल, मतलब डेसिमल का है। यहां पर बेस में सफिक्स में 2 लिखा है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आई बात समझ में, पल्ले पड़ गई होगी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कीबोर्ड से किसी भी बाबू सोना ने क्या टाइप कर डाला, 45, 45। अब 45 कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, उसको तो 01 में इंस्ट्रक्शन होगा तब जाके मॉनिटर पर दर्शाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि आपको लगता है कि हमने यहां से 45 टाइप किया, सर मॉनिटर पर तो 45 दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो चीज दिखती है वो होती नहीं आपका, होती है वो दिखती नहीं आपका, भगवान होते हैं दिखते नहीं है, हवा होती है दिखाई नहीं देती है, बट यही चीज होती है बट आपको दिखाई नहीं देगी। किंतु हाँ, आज आपको प्रूव करके बता रहा हूं जरूर कि 45 कंप्यूटर में टाइप करोगे तो बाइनरी के फॉर्म में, 01 के फॉर्म में कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन जाने वाला है, बस यही हमारा चैप्टर का पढ़ने का मकसद है। मतलब ये देखिए समझने के लिए भी महत्वपूर्ण और गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है।
हमेशा यदि आप सरकारी नौकरी की इंटेंशन से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट नॉलेज गेन करने के लिए भी जिस दिन आप पढ़ने लगोगे एग्जाम तो यूं ही निकल जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना कैसे है देखिएगा। देखिए जिस भी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, वी हैव टू चेक इट्स सफिक्स, हमें इसके आधार को चेक करना है। इसका आधार क्या लिखा है, 2 लिखा है, और आधार 2 लिखा है मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और जो आधार होगा उस दिए गए बेस रेडिक्स के आधार से हम दिए गए नंबर को डिवाइड कर देंगे। मतलब यदि यहां पर 8 होता तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोलता, मैं 45 को 8 से डिवाइड कर देता। यदि यहां पर 16 होता मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा, मैं 16 से डिवाइड कर देता। तो बस करना वही, दो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो दिए गए नंबर का जो बेस है उससे हम नंबर को डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करना कैसे वो भी समझ लो। एक हमने कॉलम यहां पर बना लिया रिमाइंडर का, अब बताइए 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आएगा 1। शेषफल आपको यहां पर लिखना राइट हैंड साइड पर, 22 2 44 होता है। 2 से आप यहां पर डिवाइड करोगे कितना होगा आपका 11 टाइम्स जाएगा आपका, 11 टाइम जाएगा, रिमाइंडर इस बार कितना आएगा 0 होगा। वहीं पर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, कितना रिमाइंडर आया आपका, सॉरी 2 2 5 जा 10, यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कितना शेषफल आएगा आपका 1 आएगा। फिर से आपने 2 से डिवाइड किया, आपका 2 1 जा 2, भाग पूरा गया, आपका शेषफल 0 आएगा। इससे ज्यादा डिवाइड होगा क्या, नहीं। मतलब आपको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक ये नंबर यहां पर स्मॉलर ना आ जाए, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप, यहां पर रुक जाना बस। अब करना क्या है, आंसर लिखने के लिए हमेशा ये वाली जो डिजिट लास्ट वाली इसको शामिल करते हुए हमेशा बॉटम टू टॉप ही आपको लिखना है। क्या ऊपर नीचे से आपको ऊपर ही लिखना है। तो आंसर क्या जाएगा 1 0 1 1 0 1, आंसर आ चुका है आपका, क्या आ चुका है 1 0 1 1 0 1, मतलब दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ गिवन नंबर। यदि आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से 45 टाइप किया है तो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन गया होगा और कंप्यूटर तुरंत समझ गया होगा कि ये 45, इसलिए मॉनिटर पर आपको 45 ही दर्शाया गया है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अन्य कोई हमें नंबर लेना है, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। हमने यहां पर क्या लिख दिया है भैया 225, क्या लिख दिया 225। अब इस 225 को डेसिमल का नंबर है, मैंने 10 लिख दिया। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो यहां पर आपको आधार में कितने लिख दिया 2। क्या करोगे, वही चीज करोगे, आप दिए गए नंबर को किससे डिवाइड करोगे 2 से। किससे डिवाइड करोगे 2 से। पर सोचने वाली बात है, नंबर बड़ा है तो ज्यादा और डिवाइड करना पड़ेगा। इससे बड़ा मैं नंबर दे देता हूं 1478, 1581, 5075, मतलब जितना बड़ा नंबर होगा उतना आपको लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा करने का नहीं, आप इसी क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में बना सकते हैं। यदि कैलकुलेशन अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो आप ओरल भी आंसर बता सकते हैं आपका, ठीक। बट कैसे सर, उसकी ट्रिक क्या होगी, तो इसको ट्रिक से सॉल्व करवाना सिखा रहे हैं आपको। क्या इसकी ट्रिक बताते हैं, ऐसे ट्रिक जो हमेशा याद रखेंगे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो ट्रिक क्या, वो देखिएगा आपको। देखिए जब भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो एक लाइन बता रहा हूं कि सीरीज बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। वो सीरीज क्या है वो देख लीजिएगा आगे बोर्ड उस पर हम देखते हैं। यहां पर देखिए क्या ट्रिक है हमारी। तो यहां पर एक सीरीज याद रखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5 एंड सो ऑन। और ये सीरीज आपकी आगे जाती जाएगी। अब बात करेंगे सीरीज कहां तक ले जाना है वो भी आपको बताएंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। हम जानते हैं एनी नंबर हैविंग 0 पावर, किसी भी नंबर के ऊपर 0 की घात है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती। कितनी होती है आपकी 1 होती, हम सब जानते हैं। तो यहां पर कितना आएगा 1, यहां पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, यहां पर कितना हो जाएगा 16, यहां पर 32। इसका मतलब आप देख पा रहे हम जो सीरीज बना रहे हैं एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इसमें 2 का गुणा किया जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अर्थात अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या हो जाएगा 64। फिर कितना हो जाएगा
128, फिर कितना हो जाएगा 256, फिर कितना हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा आपका 1024 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 2048 हो जाएगा। मतलब ये सीरीज आपकी जाती जाएगी। क्या बस करना कुछ नहीं है, हर बार हमें किसका 2 का मल्टीप्लाई करना है और अगला नंबर आपका आ जाएगा। बट सीरीज कहां तक ले जाना वो आपको प्रश्न बताएगा। अर्थात अब ट्रिक में आपको ऊपर वाली सीरीज भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस नीचे वाली सीरीज आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? 1 2 का 4, क्या 1 2 का 4, 4 2 का 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048। तो ये बस 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है, सीरीज बन जाएगी। प्रश्न कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। बताइए, अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक प्रश्न दिया था, क्वेश्चन दिया था, क्या था वह? 45, और 45 आपका डेसिमल का नंबर था। किसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा था? बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा था? बाइनरी में। कैसे कर रहे थे? 45 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, आंसर कर रहे थे। ये तो बेसिक तरीका है, हमें ट्रिक से करना है। तो पहले आप ये चेक करो, हमारी सीरीज हमने क्या लिखी है? 1 2 4 8 16 32 64। करना यह रहता है कि जो दिया गया नंबर है, दिया गया नंबर हमारी सीरीज के किस नंबर या फिगर में आपका कंटेन कर रहा है, लाइस कर रहा है। देखिएगा 45 क्या 32 के फिगर में आएगा? क्या नहीं, किस में आएगा? 64 में। मतलब आपको सीरीज को वहां तक लिखना है जितने वो नंबर क्या है, कंटेन हो जाए। 45 64 की रेंज में आएगा, और हमेशा जिस रेंज में आएगा प्रश्न हमेशा एक कदम पीछे से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करेंगे? 32 से। इसलिए ध्यान रखिए, इस चीज का ध्यान रखें, जिस नंबर में भी वह नंबर कंटेन कर रहा होगा, क्वेश्चन एक कदम पीछे से स्टार्ट करेंगे। हालांकि समझाने की बोल रहा हूं कि एक कदम पीछे से। अरे भाई नंबर ही 45 है तो 64 से क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर दोगे? ठीक है, और जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वी हैव टू राइट इनिशियल देयर 1, वहां पर हमें क्या लिखना है? 1। ठीक है, तो 1 लिखना है, तभी आप नंबर 1 बनोगे। ठीक है, अब 32 में 32 में आपको उन्हीं नंबर को ऐड करना है कि आपका सम योगफल कितना हो जाए? 45, इससे ज्यादा ना हो। चलिए देख लेते हैं। बताइए 32 में मैं 16 जोड़ूंगा, 48 48 हो जाएगा। मतलब मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता, और जिस नंबर को जोड़ा नहीं जाएगा उसके ऊपर वैल्यू 0 लिखना है। 32 में 16 नहीं जोड़ सकते, आगे बढ़ो। 32 में 8 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। कितना होगा? 40। 8 को जोड़ा है तो वैल्यू कितनी लेंगे? 1। तो आप समझ होंगे, जिस नंबर को जोड़ा जाएगा उसके ऊपर 1 होगा, और जिसके जोड़ा नहीं जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 होगा। वहीं पर 40 में 4 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। कितना होगा आपका? ये 44 हो जाएगा। 4 को जोड़ा है तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। 44 में 2 जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वैल्यू कितनी आएगी? 0। किसकी कमी? 1 की। तो लास्ट वाले जो 44 हो रहे कितना हो जाएगा? 45, 45। इसको जोड़ा है तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। देखिए कितना आसान हो गया। 101101, यही आपका आंसर आ रहा था। 101101। ठीक है, 101101। दिस इज द परम सत्य आंसर। यही आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया। ठीक है, छाप लो भाई इसे। तो अब देखिए, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन। क्या लप्पू सा प्रश्न? भैया कोई भी कर लेगा, बट बड़े बड़े क्वेश्चनों को करना हो तो हमारी ट्रिक देखिए किस प्रकार से काम आने वाली। बड़े बड़े क्वेश्चनों को तो यूं उड़ा देगी जैसे आंधी क्या है, सारी चीजों को उड़ा देता है। ठीक, तो यहां पर देखिए किस प्रकार से हम इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं बड़े बड़े प्रश्नों में। देखिएगा, अगला मैंने आपको एक प्रश्न यहां पर दिया था, वह क्या था? 225। अब देखिए 225 वाला ही है प्रश्न, कितनी आसानी से ट्रिक से हो जाएगा। डेसिमल का नंबर है, और करना किस है? करना किस में है आपको? बाइनरी नंबर सिस्टम में। कैसे करेंगे? तो हमारी वही फंडामेंटल ट्रिक लिख लेते हैं। आपका कौन सी है? 1 2 का 4, 1 2 का 4, 8 16 32 64। बताइए 225 आगे लिखने की आवश्यकता है, कितना आएगा? 128। आगे क्या आएगा? 256। बताइए 225 256 वाली रेंज में जाएगा। ठीक है, यहां पर स्टॉप हो जाते हैं, और जहां पर आएगा क्वेश्चन एक कदम कहां से स्टार्ट होगा? पीछे से स्टार्ट करेंगे, और जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहां पर कितना लिखना है? 1 लिखना है, बस। अब 128 में उन्हीं नंबर को ऐड करो कि आंसर 225 हो जाए, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, 128 में आपने 64 ऐड किया, कितना होगा आपका भाई? फटाफट जोड़िएगा। 190। देखिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कितना आएगा? 192। 64 को ऐड किया है तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1 आएगी। 192 में 32 जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आंसर कितना आएगा? प्लस का 224, कितना होगा? या 224। कितना हो जाएगा?
224 आपका यहां पर हो जाएगा। अब बताइए 32 को जोड़ा तो वैल्यू कितनी आएगी 1। अब किसकी कमी है, एक की, मतलब क्या है, लास्ट वालों को जोड़ दो, लास्ट वालों को जोड़ देंगे यहां से सीधा, तो कितना हो गया प्लस 225, 225। 1 को जोड़ा है तो वैल्यू कितनी आएगी 1, और बाकी सारे ये क्या हो गए 0। बताइए कितना आसानी से, देखिए ट्रिक से हो चुका है, नहीं तो आप डिवाइड करते आते काफी लॉन्ग डिवाइड करना पड़ता, और वहां पे जरा सी हटी कि दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी कि सब्जी पूरी बटी। ठीक है, तो आंसर क्या चुका है 111 4 टाइम्स 01, दिस इज द परम सत्य आंसर। 111 4 टाइम्स 01, दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर 225। आई होप आप समझ में आ चुका होगा आपको, और इसके बावजूद भी नहीं आया है मतलब कोई सॉफ्टवेयर एरर है, आपका इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर आपको डालना पड़ेगा, आप में आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजों का ये हमारा पहला कन्वर्जन था। ठीक है, आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। आपका 117 117 आपका डेसिमल का नंबर है, और किसमें कन्वर्ट करके बताना है बाइनरी। और इस प्रश्न को देखिए आपको क्या करना है, ट्रिक से सॉल्व करके देखना है कि ट्रिक आपको पल्ले पड़ भी रही कि नहीं पड़ रही, आपको समझ में आ भी रहा है अथवा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर में भी आपका आना चाहिए 1110101। क्या होना चाहिए 1110101 होना चाहिए, बाइनरी कन्वर्जन रहने वाला है आपके इस प्रश्न का आंसर। इसे आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो पहला हमारा जो कन्वर्जन था टाइप 1 में हमने क्या सीखा, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। बट हमने कहा है कि हर एक नंबर सिस्टम में 4 केस होंगे आपके, पहला केस पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखने वाले हैं टाइप 1 में आपका केस 2। और इसमें क्या हम देखने वाले हैं वो भी देख लीजिएगा। अगला हम पढ़ रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी हमने डेसिमल्स के नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा है, अब हम डेसिमल के किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। कैसे करना है इसको ये भी समझ लीजिए। एक प्रश्न हमने यहां पर लिखा है आपका 225। अभी हमने देखिए 225 को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था। 225 एक डेसिमल का नंबर है। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है ऑक्टल में। यदि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो यहां पर आएगा आधार में कितना लिखा होगा 8। अब कैसे करेंगे, तो एक फंडामेंटल तरीका तो आप जानते हैं, सर आपने बताया था जो भी बेस होता है, जो भी आधार होता है, उस आधार या बेस से दिए गए नंबर को डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 225 को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं 8 से। देखिए इसकी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक हम वहीं पर अप्लाई करेंगे जहां पर जरूरी होगा, जहां पर मजबूरी हो, जहां पर जरूरी हो। ठीक है, यहां पर चूंकि आधार बड़ा है इसलिए नॉर्मल बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी थोड़ी सी स्टेप में हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा आधार होगा उतना कम डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर बाइनरी से ऑक्टल में आओ, थोड़ी महंगी पड़ेगी, इसलिए फंडामेंटल मेथड ही ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये जो 225 है, 225 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 8 से। सबसे पहले 22 में आप कितने 1 टाइम कितने 2 टाइम जाएगा, 8 2 जा 16, 22 में से 16 घटाओगे 6 बचेगा, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 65 माइनस 64 कितना रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। यहां पर आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 28 माइनस 24 कितना आएगा 4। इससे ज्यादा डिवाइड होगा क्या, नहीं, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो बस यहीं से आंसर लिखना प्रारंभ कर देना। आंसर के लिए हमने क्या बोला था, लास्ट वाले डिजिट को शामिल करना है और बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर आपको आंसर लिख देना है। तो आंसर क्या आ गया 341, दिस इज द राइट आंसर। अर्थात 225 हमारा जो डेसिमल का नंबर था, इसको जब ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा 341 आएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास 8 to 8 828। 828 एक डेसिमल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। बताइए कर पाओगे क्या इसे। ठीक है, देख लेते हैं। डिवाइड अच्छे से करना है भाई, ये 828 है, एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। कई लोग देखिए इसमें क्या गलती कर देते हैं, आप बोलोगे सर डिवाइड करना कौन सी बड़ी बात है, वो भी देख लो। बताइए 8 से डिवाइड किया, क्या करते हैं 8 बन जा 8 और सीधा लोग 28 में कर देते हैं, 8 3 जा 24, ले मर हो गया। भैया ऐसा नहीं होता। स्कूल टाइम में गुरुजी बताते थे
जब बीच में कोई नंबर आ जाए तो पहले सिंगल नंबर में डिवाइड होता है भैया, सिंगल नंबर में करेंगे। वो कैसे, वो देखो यहां पर बताइए 8 बन जाए 8 हो गया। अब डायरेक्टली 28 में नहीं करेंगे, पहले किस में करेंगे, 2 में। तो 2 में भाग जाएगा क्या, नहीं। तो भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जाना है, भाग नाचते शून्य लगाना है, ऐसा गुरुजी आपको बताते रहे होंगे आपका। अर्थात 2 में भाग नहीं जा रहा तो क्या लगा लेंगे, 0। हाँ, अब 28 को हम साथ में ले सकते हैं आपका, तो कितने जाएगा, 3 बार 8 3 जा 24, कितना शेषफल आएगा आपका 4। तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में यह गलत हो जाएगा। 8 से फिर से डिवाइड करेंगे, 8 बन जा 8, कितना बच गया आपका 2, तो यहां पर 23 हो चुका है। फिर से कितना होगा, 8 2 जा 16, कितना बच जाएगा 7। फिर से 8 करेंगे, 8 बन जा 8, कितना शेषफल आएगा आपका 4। तो आंसर क्या आ गया 1474, क्योंकि इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है। फिर से बता रहा हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पड़ेगी महंगी, ठीक है। क्योंकि खुद ही देखिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन था 828, बताइए बेस हमारा बड़ा था, इसलिए क्या है 2 स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, तो केस 2 आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले हम केस की ओर चलते हैं। केस नंबर 3, क्या होगा, केस नंबर 3। और अंतिम केस है, क्योंकि हर एक नंबर सिस्टम में 3 ही केस बनेंगे। अब हम अंतिम पढ़ रहे हैं डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल डी टू एच डी, क्या भैया, डी टू एच डी कन्वर्जन हम यहां पर पढ़ रहे हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कैसे करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, वही आपका 225 डेसिमल का नंबर है, और इस बार किसमें कन्वर्ट करना है आपको, हेक्साडेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। अर्थात यहां पर बेस में कितना लिखूंगा मैं, 16। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बेस बड़ा है, नॉर्मल हो जाएगा। तो दिए गए नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। 225, बताइए यहां पर हमने 16 से डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा भैया, 14 टाइम जाएगा, देख लेना। 16 में 14 गुणा करोगे 224 आएगा, शेषफल कितना आएगा 1, हो गया। अब यहां पर इससे आगे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये नंबर छोटा आ गया है। अब क्या आंसर बताइए, मेरा आंसर 141 होने वाला है क्या, बताइए आंसर क्या 141 होगा क्या, नहीं। और यहीं पर एग्जाम में विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, तुरंत चालान कट जाता है भाई, देखो यहां पर गच्चा खा जाते हैं। होगा क्या, अरे 141 जो लिखा गया है यहां पर आप खुद देखिएगा, यह 14 या जो 14 लिखा हुआ या तो कंप्लीट लिखा हुआ है। यदि कंप्लीट लिखा है, अपने आप में पूरा है, तो आप इसे 1 से कैसे मिला देंगे, और आपसे 1 से मिला भी दिया तो फिर कौन बताएगा, ये 4 इसके साथ मानू या इसके साथ मानू, इसको 14 पढ़ू या इसको 41 पढ़ू। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में यदि आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा तब तो आंसर नंबर ही आएगा, डू नॉट चेंज। यदि आंसर 10 से 15 के रूप में होगा तो आंसर अल्फाबेट होगा, क्या होगा, अल्फाबेट होगा। ये बात हमने आपको बताई थी आपकी, ठीक है। तो बताइएगा 14 10 से बड़ा है, और वहां पर मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले 14 की वैल्यू क्या होती है, हेक्साडेसिमल में 14 की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो 14 की वैल्यू होती है आपकी ई फॉर एतवार, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर बस करना क्या है, 14 को हम ई से रिप्लेस कर देंगे, ई से रिप्लेस कर देंगे, और ये क्या होगा 1, तो राइट आंसर होगा E1। तो आप समझ गए होंगे अल्फाबेट से हम इसलिए चेंज करते हैं ताकि दोनों ही नंबर को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि देखिए जब तक आंसर सिंगल डिजिट में आएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, जहां से आंसर डबल डिजिट में आने लगेगा ना तब तो दिक्कत हो जाएगी, किस नंबर को इसके साथ शामिल करूं या इसके साथ शामिल करूं। इसलिए बनाने वाले ने बहुत बढ़िया बनाया है, बनाने वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। आप ही को देख लो, मुझे ही देख लो, कोई ना कुछ क्वालिटी तो सब में आपकी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिखा है 343 343 डेसिमल का नंबर है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या करेंगे, नॉर्मल वही डिवाइड कर लीजिए, 343 को 16 से डिवाइड करना है,
तो सबसे ले 2 टाइम जाएगा, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32, 16 दुआ कितना होगा 32 होगा, और 34 में से 32 घटाओगे तो कितना बच जाएगा भाई, फटाफट बताइएगा कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 बच जाएगा, 2 बचेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 23, यहां पर कितना हो जाएगा 23, एक बार भाग लगेगा, 16 बन जा 16, 16 बन जा 16, रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहां पर 23 में से 16 घटाओगे कितना आएगा आपका 7, 7 6 13, फिर से आप डिवाइड करोगे 16 से कितना होगा, 16 बन जा 16, रिमाइंडर कितना आएगा 5, कितना आएगा आपका 5, इससे ज्यादा डिवाइड होने वाला है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा 157, राइट आंसर क्या आ चुका है 157, 157 इज द परम सत्य आंसर। तो फिर से देख सकते हैं आप, 343 को डिवाइड किया 34 में आपने भाग लगाया, 16 दुआ कितना हो गया आपका 32 हो गया, 16 दुआ आपका 32 हो गया, कितना सक्सेसफुल अच्छा 2, 23 में आपने एक बार भाग किया, 2 बार में ज्यादा हो जाता, 16 एक कम 16, और 23 माइनस 16 कितना आएगा आपका 7 6 13 7 हो जाएगा, 16 में एक बार गया भाग सारा, समझ लो। चले एक प्रश्न अब इसका भी आप मुझे करके बता देंगे, आपका क्या करके बता, 333 एग्जाम का पूछा गया प्रश्न भैया, खास बात है इसलिए दे रहा हूं, इसका आंसर बताइएगा आपका, है ना, करेंगे आप इसे अपने लेवल पे, है ना, और जब आपसे रील नहीं बने तो फिर उसको गूगल पे सर्च करना कि आप गलती कहां पर कर रहे हो, आपको भाग देती आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइयो पहला जो हमारा नंबर सिस्टम था डेसिमल, यह सभी को क्लियर हो चुका होगा। डेसिमल के हमने 3 केस देखे, डेसिमल से बाइनरी में सीखा, डेसिमल से ऑक्टल में, और डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना क्या है सीखा है। अब आगे अगला नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लिखेंगे टाइप 2, और टाइप 2 में अगला नंबर सिस्टम हमारा कौन सा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, बाइनरी। कौन सा पढ़ रहे हैं आपका बाइनरी। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या प्रश्न आएंगे, तो सबसे पहले यहां पर ही देखते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट की यदि हम बात करें तो यहां पर पहला कन्वर्जन पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। अब देखिए अभी टाइप 1 में हमने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा, जस्ट इसका अपोजिट बाइनरी टू क्या है डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मतलब फॉर एग्जांपल अब एग्जाम में आपको बाइनरी का नंबर देगा, मतलब 0 और 1 वाला, क्या 0 और 1 के फॉर्म में देगा, और आपसे क्या पूछेगा उसे किस में कन्वर्ट करके बताओ, उसे भैया बाइनरी में, आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। चले जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। चलिए अब यहां पर जैसे क्वेश्चन हमने लिया है, यहां पर क्या सवाल है, प्रश्न है आपका 11101। अब देखिए ये बाइनरी का नंबर सिस्टम है, इसका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें सीखना है। ये अभी कितनी संख्या लिखी गई इस दुनिया में दो ही लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा आप, जो जानेंगे बताने के बाद, ठीक है। तो आपको बता, और हाँ दूसरा कंप्यूटर भी, कंप्यूटर को भी मालूम है कि ये लिखा कितना है, बट ये अभी 0 1 के फॉर्म में आपको नहीं मालूम है। हमें कब समझ आएगा, जब आंसर क्या आएगा डेसिमल में। तो करना कैसे, याद रखें, अब टाइप 2 के बाद मैं आपको जितने भी कन्वर्जन नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा सारे शानदार ट्रिक से ही किए जाएंगे, सारे ट्रिक से ही करवाए जाएंगे, ठीक है। और इसकी इस पूरे ही चैप्टर में एक ही ट्रिक है आपका, वही 1 2 का 4 वाली। क्या करना है, तो जब भी आपको बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, हम क्या करेंगे, हम हर एक बाइनरी नंबर के नीचे हमारी वो फंडामेंटल सीरीज लिख लेंगे। नंबर आपका क्या है 1110001, बस यहां से हम बस सीरीज लिख देते हैं आपका 1 2 का 4, 4 2 का 8 16। यदि आगे नंबर होते तो और 2 का गुणा करके सीरीज बना लेता बस। अब यहां से तो आसान है, करना क्या है भैया, हम सब जानते हैं जहां जहां 1 है उन्हीं नंबर को जोड़ते हैं, तो इन दोनों के नीचे 1 है तो दोनों को यहां पर जोड़ देंगे, 16 और 8 कितना होगा 24,
4 को नहीं जोड़ सकते, 2 को नहीं जोड़ सकते, एक क्या है आपका लास्ट वाला जोड़ देंगे, कितना आएगा 25। तो जहां जहां 1 है उन्हीं नंबर को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। अर्थात ये किसकी वैल्यू लिखी है, ये 25 लिखा है। उल्टा भी करके देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इसका जो डेसिमल कन्वर्जन कितना होगा, 25 होगा। ये बात सर, ये तो बढ़िया ट्रिक है आपकी भाई, है ना, काम की चीज है ये तो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 00110, ये आपका एक प्रश्न बाइनरी का, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। वही ट्रिक हो जाएगी, नंबर सारे लिख लो, 0 है, 1 है, 0 है, 11 है, 0 है। हमारी सीरीज लिख लेंगे 1 2 का 4 8 16 32। क्या बताया था, जहां जहां बने उन्हीं नंबर को जोड़ना है, बाकी सबको इग्नोर कर देना है भाई, है ना। तो यहां पर ये भी नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, बन कहां कहां जोड़ दो। तो आप देखेंगे यहां पर 16 और 4 20, 2 22। इसका आंसर कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। देखिए कितना आसान है, इजी से भी आसान है, क्या इजी से भी आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहां पर बताइए, मैंने लिख दिया। अब देखिए कुछ प्रश्न आपको करके बताना है, मतलब हम यहीं पर देख लेते हैं। 111 सॉरी 4 टाइम 1 और 5 टाइम 1। बताइए 3 क्वेश्चन हमने आपको भैया बैक टू बैक दिए हैं। क्या है, एक बार 3 बार बने, एक बार 4 बने, एक बार 5 बार मैंने, तो भैया डरने की आवश्यकता नहीं। इस बार हमने 0 दिया ही नहीं है, और 0 नहीं दिया है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, 1 2 4 सबको जोड़ो, 4 2 6 और 1 7। यहां पर जोड़ देंगे 1 2 4 8। यहां पर कितना 8 4 12 तो 14 और 1 15। यहां पर भी आप सबको जोड़ेंगे 1 2 4 8 16, कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। किंतु मैं आपको बता दूं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक की भी शॉर्ट ट्रिक, मिनी शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, मतलब बिना पेन चलाए, क्या मिनी शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है। तो भाई इसकी और भी छोटी ट्रिक, मतलब देख कोई देखे और मुंह में से आंसर टपक जाना चाहिए, वो कैसे है वो देखो। बताइए ये सारे ही नंबर बाइनरी के हैं, और बाइनरी का मैंने आपको बताया है, बाइनरी का आधार कितना होता है 2, तो आधार 2 होता है, 2 लिख लिया। यहां पर कितनी बार बने 3 बार, तो 3 की घात लगा दो। यहां पर कितनी बार बने 4, 4 की घात लगा दो। यहां पर कितनी बार बने 5 की घात लगा दो। जरा इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा आपका 16, ये कितना आएगा 32। और हमेशा हमेशा ऑलवेज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 हियर, हमेशा एक घटा दो। तो बस बताइए आंसर क्या आ गया, 7 आ गया, 15 आ गया, क्या है 13 आ गया। किंतु परंतु लेकिन ये ट्रिक तभी काम आएगी व्हेन ऑल द डिजिट इन द फॉर्म ऑफ 1, जब बाइनरी के सारे डिजिट क्या हो जाएं 1 हो जाएं, तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आपको मालूम है कि बस वही माथा बच्ची कर रहे हो, सबको जोड़ना चाह रहे हो। आप बताइए डायरेक्टली आपसे कोई पूछे, बताओ 6 बार वन वन है तो आंसर क्या आएगा, तो तुरंत आना चाहिए सर 6 बार बने मतलब 2 की घात 6 कितना होता है 64, और उसमें से एक घटा दो, आंसर क्या आएगा 63 63। ये लो हो गया। तो ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, नोट लगा के, ये नोट लगा के आपका 10 रुपए का नोट लगा के महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे आपका, ऑल डिजिट 1 होने पर, ऑल डिजिट 1 होने पर ही आप इसे अप्लाई करेंगे। कौन सी, ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक लिख के रखी, 1 होने पर अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट। बट पता होनी चाहिए हर एक चीज, क्या पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे और चलते हैं हमारे अगले उसकी ओर। तो ये पहला केस आपको समझ में आ चुका है, अगले हम केस की ओर चलते हैं। अभी टाइप 2 में देखिए, अभी हमने बाइनरी से क्या सीखा है, बाइनरी से हमने आपको सिखाया है डेसिमल। अब हम यहां पर सीखने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन।
बाइनरी टू क्या है, ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी के नंबर को किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ऑक्टल में। कैसे वो देखिएगा, एक्सप्रेस हमने लिख दिया यहां पर बाइनरी में, क्या लिख दिया है 101 और 100, ये आपका एक नंबर है। चलिए अब यहां पर देखिएगा, इस बाइनरी के नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। अब स्टार्टिंग में हमने आपको जो क्या बनवाया था, एक डायग्राम पोस्टर बनवाया था, ये टेबल बनवाई थी। यहां पर वो देखिएगा उसका वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। बताइए मैंने आपको क्या था ऑक्टल में कितने के पेयर बनते हैं, 3-3 के। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में 3 और 4 के पेयर बनते हैं। इसका इस्तेमाल आप क्वेश्चन में आपका होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे बाइनरी के नंबर को ऑक्टल में आपको चेंज करना है, तो करना क्या है, अभी हमने कहा कि ऑक्टल में कितने के पेयर बनते हैं, 3-3 के। कितने के पेयर बनते हैं, 3-3 के। तो बस जब भी कोई बाइनरी नंबर दिया हो, आपको राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर बना लेने हैं। ये 3 का पेयर एक यहां से बना लिया, ये 3 का पेयर आपने यहां से बना लिया। और चूंकि 3 का पेयर बनाया है तो हमारी ट्रिक एक ही भैया, कौन सी, 1 2 का 4, 8 2 16 32 वाली, ये सीरीज आपकी पूरी। बट इस पूरी सीरीज को आवश्यकता नहीं है, हमने कहा कि ऑक्टल में आपके 3 के पेयर बनते हैं, इसलिए सीरीज में से हम नंबर भी कितने लेंगे, 3 ही लेंगे। कौन से आपके, 4 2 1, क्या लेंगे, 4 2 1 लेंगे। और अब आपसे कुछ 3 ही क्यों लिए, तो सबको जोड़ दो ना भैया, 4 2 6 और 1 7। बताया था ऑक्टल की रेंज क्या होती है, 0 से 7 ही तो होती है। क्या होती है, 0 से 7 ही होती है, ठीक है। तो हर एक नंबर के 3 के पेयर के नीचे आपको क्या लिख देना है, 4 2 1। यहां से लिखना स्टार्ट करना है, 4 2 1 4 2 1। अब यहां से आप करना जानते हैं, जहां जहां बन उनको जोड़ दो, 4 और 1 यहां से कितना जाएगा, 5। यहां पर ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्या आएगा, 4। अब इनको मत जोड़ देना, 5 4 और 9 हो गया आंसर। आंसर क्या आएगा, 54। इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या आ चुका है आपका, 54। समझ में बात नहीं आई होगी, मुझे मालूम है। आ गई है तो अच्छी बात है, फिर से समझ लो, डरने की आवश्यकता नहीं। डरे नहीं, डर के आगे जीत है। जसप्रीत है, मंजीत है, फिर आप हैं। अगला प्रश्न हमने ले लिया 10 10 11 क्या है, 11। ये आपका बाइनरी का नंबर है, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। करना क्या है, वही आपके 3-3 के पेयर बना लेने हैं। तो 3 का पेयर एक यहां से आपने बना लिया, 3 का पेयर आपने एक यहां से बना लिया। हर एक पेयर के नीचे क्या लिखना है, 4 2 1 4 2 1। जहां जब उनको जोड़ दो, ये कितना होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ये नहीं जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 कितना जाएगा, 3। आंसर कितना आ गया है, 53। आंसर कितना आ गया है, 53। वो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर अभी तो पेयर बन रहे हैं 3-3 के, यदि कोई ऐसा कोई नंबर हो जहां पर 5 डिजिट हो या फिर आपकी उससे कम हो जाए, तो वो भी घबराने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, हमने दे दिया आपको 111, क्या दे दिया, 11101। बताइए इस प्रश्न को सर यदि करना हो तो बताओ, इसको करके दिखाओ तो मान जाए आपको भाई, है ना। तो डरे नहीं, बिल्कुल सब कुछ होगा। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब मैंने कहा था कि ऑक्टल के लिए 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं, तो देखिए यहां से एक 3 का जोड़ा बनेगा, इसके पास एक नंबर कम है, तो भैया किसी भी नंबर के आगे 0 लगा सकते हैं। हालांकि वैसे वो 0 हो जाएगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब बताइए पेयर बना लो, 4 2 1 और यहां पर 4 2 1। ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। ये नहीं जुड़ेगा, ये कितना होगा, 4 और 1 5। तो आंसर कितना आ गया, आप इनको मत जोड़ दे रहे, 5 3 8। आंसर कितना आ गया है, 35। तो ये तो बताइए कितना आसान है आपका। और देखो आंसर है आपका 1110110 इसको करना हो, इस प्रश्न को यदि सॉल्व करना हो, बाइनरी से किस में ले आना है आपको, ऑक्टल में। किस में ले आना है, ऑक्टल में। तो बस 3-3 के पेयर बना लो, यहां से एक 3 का पेयर, यहां से एक 3 का पेयर और एक यहां से एक 3 का पेयर। हर एक पेयर के नीचे क्या लिखेंगे, 4 2 1। क्या लिख देंगे, 4 2 1 4 2 1 4 2 1। यहाँ पर सारे बने, सबको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 और 1 7। यहाँ पर सिर्फ 2 ही जुड़ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 2 6। आंसर कितना आएगा, 726। क्या आएगा, 726। दिस इज द परम सत्य आंसर। तो आप समझ गए होंगे प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है या हल करना है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा फाइनली अंतिम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 2 का केस नंबर 3। देखिए हर एक टाइप में 3 ही केस बनेंगे और इसी साथ ये वाला टाइप भी समाप्त हो जाएगा। अंतिम हम आपको क्या सिखाने वाले हैं,
बाइनरी से इस बार किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू और आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीख रहे हैं। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही एक क्वेश्चन लिख लेते हैं आपका 111, क्या है 111 4 बार 01, ये एक बाइनरी का नंबर है, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल, इसलिए आधार में कितना लिखा मिलेगा 16। ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है हेक्साडेसिमल में कितने के, हेक्साडेसिमल में कितने के जोड़े बनेंगे, 4 के, और 4 के जोड़े बनेंगे। तो बताइए हमारी सीरीज क्या है, 1 2 का 4, 4 2 का 8, 16 32 एंड सो ऑन। यदि 4 के पेयर बनेंगे तो नंबर भी यहां से 4 ही लेंगे, क्या है 8 4 2 1। आप कोई बोले 4 ही क्यों लिए, सबको जोड़ दो, 8 4 12 तो 14 और 15, यही रेंज होती भैया 0 से 15। देखो मतलब ऑक्टल में क्या याद रखो, 421 421 421, और हेक्साडेसिमल में क्या याद रखेंगे, 8421 8421 8421। इससे ससुरा काम ही बन जाएगा। तो बस 4 का पेयर बना लीजिएगा, यहां से एक 4 का पेयर बना लीजिएगा, हर एक पेयर के नीचे क्या लिखेंगे 8421 8421। बस ये तीनों जीरो हो जाएंगे, यहां पर कितना आएगा 1, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये तीनों जुड़ जाएंगे, 8 4 12 2 14। फिर से बताइए क्या आंसर मेरा 141 होगा क्या, नहीं, फिर यहां पर कच्चा मत खाया ना भैया, नंबर है हेक्साडेसिमल, और 9 से बड़ा नंबर आने पर हम लोग अल्फाबेट लेंगे। 14 की वैल्यू कितनी होती है, ई होती है, और आंसर क्या आएगा E1। बताइए यही क्वेश्चन तो उस टाइम में आपको सॉल्व करवा रहा था, 111 4 टाइम्स 0 1, ठीक है, उस समय आपको ध्यान में रखना। तो बाइनरी से क्या बन जाएगा, ये हेक्साडेसिमल। अगला प्रश्न देख लें, सर यदि पेयर ना बने तो वही चीज आपको बता देते हैं, जैसे यहां पर हमने लिया ये आपका, ये बाइनरी का नंबर है, ये बाइनरी का नंबर है, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, इसे हेक्साडेसिमल में। तो देखो कैसे करेंगे, तो भाई यहाँ पर 4 का पेयर बनाएंगे, एक 4 का पेयर बन गया, सर यहाँ पर नहीं बन रहा है तो खुद से 0 लगा लो भैया, किसी नंबर का 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर एक पेयर के नीचे क्या लिख देंगे 8421 8421, ये तीनों 0 हो गए, यहां से बनाएगा, और फिर उसके बाद ये 0 ये 0, यहां पर 4 और 1 5, आंसर कितना आएगा 51। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है, बहुत ही आपका ये आसान है, क्या भैया बहुत ही आसान है। अगले और कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं इसी के, जैसे हमने यहां पर लिखा है 1 0 0 1, और लिखो 1 1 0 1, ये आपका प्रश्न है बाइनरी का, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो भाई आपको बताया है 4 4 के पेयर बना लेना है, तो 4 का पेयर यहां पर बना लिया, 4 का पेयर यहां पर बना लिया, हर एक पेयर के नीचे क्या लिखेंगे 8 4 2 1 8 4 2 1। सॉल्व करो तो देखो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे बेचारे, 8 और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8 4 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब आंसर क्या 913 913 होगा क्या, नहीं, ये तो देखिए 0 से 9 के रेंज में आ रहा है, तो हमने कहा था नंबर के फॉर्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं इस बेचारे को, इस गरीब को। तो ये जो 13 है ये 10 से 15 के बीच में, और 10 से 15 की वैल्यू अल्फाबेट होती है, ए से लेकर एफ होती है, क्या होती है ए से लेकर एफ होती है। तो बताइए 13 वैल्यू आपको किसकी बताई गई थी, 13 वैल्यू आपको किसकी बताई गई थी, यहां पर देखेंगे डी की, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना दिल मांगे मोर एंड आई एम संदीप गौर, है ना। तो ये जो 13 है क्या है आपका 13 है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 13, क्या रख देंगे 13। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा मालूम आपका 9D, क्या आएगा आपका 9D, 9D, दिस इज द राइट आंसर। तो ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो आज 4 प्रकार के नंबर सिस्टम में से 2 प्रकार के नंबर सिस्टम हमने यहां पर पढ़े हैं, वह कौन कौन से आपके डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, मतलब डेसिमल से तीनों केस पढ़ लिए। फिर दूसरे नंबर सिस्टम बाइनरी पे आए, बाइनरी से भी तीनों केस पढ़ा दिए, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। देखिए ज्यादा होश पोश कुछ नहीं होगा आपको, इस चैप्टर में बस एक ही तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाली ट्रिक हमारी 1 2 का 4
8 16 32 वाली, और दूसरी बताइए कि किस नंबर सिस्टम में कितने के पेयर बनते हैं। बस ऑक्टल में 421 याद रखना है, हेक्साडेसिमल आपका 8421 याद रखना है। बस इस पूरे ही चैप्टर की यही कहानी है जो आपको बतानी थी, तो आप समझ गए होंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो एक बार पूरा आपको स्टार्टिंग से हम बता देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। ये आपका नंबर सिस्टम यहां पर आपको बताया है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। आज हमने किस किस पर डील किया है? डेसिमल और बाइनरी के तीनों कन्वर्जन, मतलब 6 केस हमने पढ़ लिए हैं। अगले हमारे सेशन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल के तीनों कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल के तीनों ही कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? तीनों ही कन्वर्जन हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। आगे देखिएगा, फिर ये हमने एक टेबल बनाई है, काफी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन करना है इस टेबल के माध्यम से। ये आपके इसके कुछ केस रहे आपके सारे। ठीक है, यहां तक सारी चीज आपकी क्लियर होगी। तो आज के हमारे इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।